Students, in this video I am going to explain types of industries. लास्ट वीडियो में अपन ने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था. इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इंडस्ट्री क्या होती है. तो गाइस, इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, मीन्स कच्चे पदार्थों को उपयोग में आने वाले पदार्थों के रूप में परिवर्तित किया जाता है. ठीक है, सो गाइस, ब्रॉडली सेंस में इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. नाउ आगे चल के प्राइमरी इंडस्ट्रीज को एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक दो इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, बांटा गया है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है माइनिंग एंड फिशिंग एंड जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, प्लांटेशन एंड पोल्ट्री फार्मिंग. ठीक है, नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी आगे चलकर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज़ कंस्ट्रक्टिव. और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल में अंदर आएगा स्टील, क्लॉथ, पेपर, शुगर. एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स में आएगा बिल्डिंग, कैनल, ब्रिजेस एंड रोड्स. अब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट वन आता है हमारा क्या, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. सो गाइस, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग आती है, एक्सट्रैक्शन आता है और प्रोडक्शन आता है. मींस प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जिनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज मींस ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें प्रकृति ने हमें दिए हैं, लाइक कोल हो गया, लाइक डायमंड्स हो गए हैं ना, इनकी प्रोसेसिंग आती है. इनका एक्सट्रैक्शन मीन्स इनको ज़मीन से बाहर निकालना, खोदना आता है. प्रोडक्शन, इनका उत्पादन करना आता है. ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज़ में बी सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. इन इंडस्ट्री को भी मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्री को भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. तो गाइस, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम मिनरल्स को डायरेक्टली नेचर से बाहर निकालते हैं, प्रकृति से बाहर निकालते हैं. ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ कमोडिटीज़ आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैंड, वाटर और एयर. इन इंडस्ट्री के अंदर हम कमोडिटीज़ को डायरेक्टली लैंड, वाटर और एयर से बाहर निकालते हैं. इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आएगा कि माइंस से कोल और मिनरल्स को बाहर निकालना, ओशन, सीज एंड रिवर्स से फिशेस को बाहर निकालना एंड अदर सी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना. ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज जनरली यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग फिशिंग गुड्स. प्राइम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए. ठीक है, ना अब सेकेंड आता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज़. तो जेनेटिक मीन्स होता है गाइज हेरिडिटी. हेरिडिटी बोलते हैं जिसको. ठीक है, हेरिडिटी मीन्स मतलब होता है वंश परंपरा. ठीक है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे माता पिता में आई, देन हमारे माता पिता से हम में आई. ठीक है, ऐसे ही इसको जो चेन चल रही है इस चेन को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है, अब these industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. ये इंडस्ट्रीज़ इंगेज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन में, फ्यूचर के लिए रिप्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसीकल्चर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज़. तो गाइज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के जो एग्जाम्पल हैं उसके अंदर आएगा फार्मिंग करना, खेती करना, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन करना, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन, पेसिकल्चर मीन्स मछली पालन. ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये आती हैं हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर. ठीक है, नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़. तो गाइस, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ को हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं. ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के जो गुड्स बनाए गए हैं मीन्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं और जो रिप्रोड्यूस किए गए हैं उन्हें हम फिनिश गुड्स में बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे द माइनिंग ऑफ आयरन इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री.
मीन्स माइन से लोहा निकालना ये प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है, और उसे मैन्युफैक्चर करके स्टील में कन्वर्ट कर देना ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। ठीक है। नाउ अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़। तो गाइज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिसके अंदर कन्वर्जन का काम होता है। दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर इंगेज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ कन्वर्जन का वर्क परफॉर्म करती हैं, मीन्स रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में बनाकर तैयार करती हैं, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ गुड्स में यूटिलिटी क्रिएट करती हैं, मीन्स सामानों में उपयोगिता का सृजन करती हैं, और ह्यूमन उन्हें यूज़ कर सके उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती हैं, बनाती हैं। द products of extractive industries generally become the raw materials of manufacturing industries। extractive industry के जो रॉ मटेरियल होते हैं, गुड्स होते हैं, वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स, मशीन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। नाउ अब आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो द इंडस्ट्रीज़ वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ अंडरटेकन लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कैनल्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो गाइस ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन करना, डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, कैनल्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना एक्सेट्रा, तो ये सारी जो काम होते हैं ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के वर्क होते हैं। ठीक है। नाउ ये इंडस्ट्रीज़ इन स्मूथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री का स्मूथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। ठीक है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें ब्रिज बनाना है तो उसके लिए जो हम सीमेंट, आयरन और ब्रिक्स का यूज़ करेंगे तो वो कहाँ से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ से आएगा। तो आयरन, ब्रिक्स और सीमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के फिनिश्ड गुड्स हैं। इन्हें हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में ब्रिज बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। और जनरली ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनको काम करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मीन्स ज़्यादा पैसे की नीड होती है, और इन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री क्या है। फिर उसको इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ फिर प्राइमरी इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव, है ना। ओके, थैंक यू।